दोस्तों, जय आरसीएम। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी, हम दोनों मिलकर जो है आरसीएम बिजनेस को भी सीख रहे हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आपसे बात करना चाहते हैं और वो विषय है सफलता। ये सफलता क्या है, कैसे मिलती है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है। तो सफलता जैसे ही दिमाग में आती है कि सफलता क्या है, तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि बड़ा घर, गाड़ियाँ, बहुत सारा समय, छुट्टियाँ, यात्राएं, आर्थिक सुरक्षा, इस तरह की चीज़ें, बच्चे की एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें माइंड के अंदर घूमती हैं। अब ये सफलता कैसे हासिल हो सकती है, इसके रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, उन चीज़ों के ऊपर हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कि सफलता क्या है। देखिए, सफलता का मतलब ये भी होता है कि जीतना, हम कुछ जीतना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन सफलता सभी को मिलती है क्या? क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? सफल और असफल लोगों के बीच में भी थोड़ा सा अंतर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझनी होगी, सफलता के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है विश्वास, आस्था, जिसको कह सकते हैं कि आप अगर ये विश्वास करते हैं, अगर आप ये आस्था रखते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, आप विश्वास रखते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। अगर आप ये विश्वास नहीं रखते किसी भी काम के अंदर कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आप नहीं हो सकते हैं। आस्था के बारे में कहा जाता है कि ये इतनी जादुई ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि आस्था से पहाड़ हिलाए जा सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि आस्था से क्या कोई एक व्यक्ति पहाड़ को धक्का दे के हिला सकता है? ऑफ कोर्स वो व्यक्ति कर पाएगा इस काम को जिसको अपने इस आइडिया के ऊपर विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो आप ये कर सकते हैं, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। क्योंकि विश्वास क्या करेगा, किसी भी काम के अंदर जब आप विश्वास करेंगे कि मैं ये काम, फला काम कर सकता हूं, तो आपको विश्वास के सहारे वो सीढ़ियां मिलेंगी जहां, जिनके ऊपर चढ़ के, जिनके रास्ते जो है आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन में डर, शंका, अविश्वास, इस तरह की नकारात्मक चीजों को अपने अंदर भर लिया, तो ये भी तय है कि आप उस मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे जो दिमाग है, इस दिमाग के अंदर ही बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं। और मैं बड़ी बात अगर ना कहूं तो हकीकत ये है कि हमारा जो दिमाग है वो हर उस वस्तु को तैयार कर सकता है जिसके बारे में हम विश्वास करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। जैसे ही हम लोग दिमाग के अंदर पॉजिटिव विचार डालते हैं तो उस व्यक्ति उस अमुक काम को करने के लिए हमारे पास उस काम को करने के तरीकों के बारे में ही हमारा दिमाग हमें सुझाव देना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग उतना ही शक्तिशाली है, वो उस दिशा के अंदर आपको सौ कारण गिना देगा कि आप इस काम को इसलिए नहीं कर सकते। एक बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसके अंदर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है पहले ही अध्याय में कि आपके दिमाग के अंदर जो है दो तरह के प्राणी होते हैं। एक मिस्टर पॉजिटिव होता है और दूसरा मिस्टर नेगेटिव। तो अगर आप मिस्टर पॉजिटिव को काम देंगे, अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिव, सकारात्मक संदेश देंगे, तो आपके दिमाग के अंदर जो मिस्टर पॉजिटिव है वो एक्टिव हो जाएगा और वो अपने आसपास जितनी भी उसकी ताकत है, बॉडी के अंदर, दिमाग के अंदर जितने भी कर्मी हैं, कर्मी उसको बोल सकते हैं, कार्य करने वाले बोल सकते हैं, हमारी एक एक कोशिका, हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे हाथ पैर, तो वो उन सब को काम पे लगा देगा, इस काम को करने के लिए रास्ते ढूंढे और उस काम को वो कर देगा, वो ताकतवर होता चला जाएगा। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते, नेगेटिव है, तो मिस्टर नेगेटिव को आपने फीड कर दिया, उसको कमांड दे दी, तो मिस्टर नेगेटिव उस काम को ना करने के लिए अपने चारों तरफ फौज इकट्ठी कर लेगा और सभी को ये बताएगा कि हम इस काम को इसलिए नहीं कर सकते। तो हमारी जो सफलता का बीज है वो असल में हमारे दिमाग के अंदर ही छुपा हुआ है। हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना होगा कि हम सफल हो सकते हैं, और हमें ज्यादा से ज्यादा जो खुराक देनी है, ज्यादा से ज्यादा जिसको आदेश देना है, वो हमारे ब्रेन के जो मिस्टर पॉजिटिव साइड है उसको देना है। मिस्टर नेगेटिव साइड को तुरंत कहते हैं कि नौकरी से बर्खास्त कर दो, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो पहला जो माइंडसेट है वो क्या कहता है कि यस, लोग आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, मीटिंग्स में आएंगे
आपका दिमाग आपको सुझाव देगा। मिस्टर नेगेटिव जो असफल होने वाला वो क्या कहेगा, वो असफलता के बारे में सोचेगा, लोग तो लेते ही नहीं है, लोग तो सुनते ही नहीं है, लोग तो आते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम कहां से शुरू हो गई, हमारे ब्रेन से शुरू हो गई। तो ध्यान रखिए, हमेशा हमेशा इस क्रिया को करना शुरू कीजिए। आपको असफलता मिस्टर नेगेटिव को अपने दिमाग से, अपनी नौकरी से हटा देना है, उसको बाहर निकाल देना है। मिस्टर पॉजिटिव को नौकरी पे रखें अपने दिमाग के अंदर, हमेशा सफलता के बारे में सोचें, असफलता के बारे में नहीं सोचना है। दूसरी चीज क्या है, आप विश्वास की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप औरों से बेहतर हैं, औरों से बेहतर हैं। आपको अपने दिमाग के अंदर इस बीज को डालना होगा कि आप औरों से बेहतर हैं। अगर आप अपने आप को औरों से कमतर मानते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल आप कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू अपनी ही नजरों में अपने आप को नहीं उठाएंगे तो दूसरों की नजरों में उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो हमें सबसे पहले हमें अपनी नजरों में ऊपर उठना होगा। हमें अपने आप को बार बार लगातार ये याद दिलाना होगा कि हम औरों से बेहतर हैं। जब आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान लेगा कि आप औरों से बेहतर है, तब आपका जो प्रेजेंटेशन है, तब आपका जो काम करने का तरीका, आप उसके अंदर देखेंगे कि बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। तो अपने आप को औरों से कमतर ना आंकें। मैंने पहले भी बताया कि जो सफल लोग होते हैं वो सुपरमैन नहीं होते, वो आपकी तरह ही कॉमन मैन होते हैं। तो ध्यान रखिए, अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप औरों से बेहतर हैं। नंबर 3, बड़ी सोच में विश्वास रखें। बड़ी सोच में विश्वास रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी सोच, आप देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि आपकी जो सफलता का साइज है, आपकी जो सफलता का साइज है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। आपकी सोच अगर छोटी है तो आपकी सफलता जो है वो भी छोटी होगी। आपकी सोच अगर बड़ी है तो आपकी सफलता का साइज भी बड़ा होगा। तो जब तक हम अपनी सोच में परिवर्तन नहीं कर लेते कि हमारी बड़ी सोच, कुछ बड़ा पाने की चाह, और उस बड़ा पाने की चाह के लिए वो सारे जरूरी काम करना जो उस काम जिन लोगों ने उसको पाया है, तो बड़ी सोच का रखना बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम ये देखते हैं कि हम अपने आप को ही कमजोर मानते हैं कि मैं तो बस इतने से, मैं तो 10,000 का ही आदमी हूं, मैं तो 20,000 से ही गुजारा मेरा चल जाता है। अगर आप ही अपनी सोच को छोटी रखते हैं कि 10-20 हजार का ही अपने आप को मानते हैं, अगर आपने ये मान लिया कि मैं तो 50,000 तक का ही आदमी हूं, मुझे 50,000 मिल जाए यही बहुत है, परमात्मा ने जो है मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रखी है। मैंने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। भाई लायक ही नहीं तो फिर उससे बड़ी सफलता मिलेगी कैसे? आप अपने खिलाफ ही खड़े होते चले जा रहे हो। आपको अपने खिलाफ नहीं खड़ा होना, आपको अपने साथ खड़ा होना है। अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। कहते हैं कि सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। सोच अगर छोटी है तो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको सीखना है। आप अगर बड़ा बनना, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो अब यहां पे चैलेंज क्या आता है कि सीखने की जिम्मेवारी हम किसी और पे डालना चाहते हैं। अब अगर आप बड़ी सोच रखते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो जिम्मेवारी किसकी है सीखने की? खुद की। अपने आप को सिखाने की जिम्मेवारी हमें लेनी होगी कि मैं अपने आप को सिखाऊंगा। अपने आप को सिखाने का जिम्मा हमें लेना होगा। हमें वो चीज ढूंढनी होगी कि फला व्यक्ति अगर डायमंड बना है तो वो डायमंड कैसे बना है, उसने क्या क्या काम किए होंगे, उसने कौन सी किताबें पढ़ी होंगी, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करी हो। जो जो काम उन्होंने किया है वो सारे कामों को आप करना शुरू कर दीजिए, अपने आप को सिखाना शुरू कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। वो लोग फील्ड में गए होंगे, बाहर प्लान दिखाए होंगे, घर से निकले होंगे, फोन कॉल किए होंगे, प्रेजेंटेशन सीखा होगा। तो जो काम उन्होंने किए हैं वो सारे काम सीखिए। सिखाने की जिम्मेवारी किसकी है? अपने आप को सिखाने की जिम्मेवारी किसकी है? खुद की है। हम ये जिम्मेवारी किसी और पे नहीं टाल सकते कि कोई और सिखा देगा, कोई और ऐसा हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारे पास सिखाने के लिए बहुत सारी अप्लायंस हैं,
लेकिन उन अप्लायंसेस सीखना भी तो हमें ही है, हमें ही तो मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, हमें ही तो नोट्स बनाने होंगे, हमें ही तो किताबें पढ़नी होंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें छोड़ दीजिए कि मुझे आता नहीं है, मेरे से होता नहीं है, मेरे से लोग मानते नहीं है। सब कुछ होता है। ये नेगेटिव खुराक आप अपने आप को देना बंद कीजिए। सबसे पहली बात तो आप अपने आप को पॉजिटिव खुराक दीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए जो सक्सेसफुल है वो सुपर ह्यूमन नहीं है, वो कॉमन मैन है। और आप जब इस रास्ते पे चलेंगे तो रास्ते पे चलते चलते एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है अपना अवलोकन करना, सेल्फ एनालिसिस करना। आप चेक करें कि आप कल से आज बेहतर हैं कि नहीं है, कल से ज्यादा आज आप अच्छे हैं कि नहीं है। अपने आप को याद दिलाएं, अपना अवलोकन करें, अपना निरीक्षण करें और प्रयोग करने से ना घबराएं, रिस्क लेने से ना घबराएं। कई बार लोग रिस्क नहीं लेते, प्रयोग नहीं करते। किसी बड़े व्यक्ति को प्लान दिखाना है, नहीं जाते, नहीं वो कहाँ करने वाला है। किसी के पास फोन कॉल करना है, नहीं वो कहाँ आने वाला है। कोई मीटिंग करनी है, नहीं मेरे से होती नहीं है। ऐसे ऐसे बहाने अगर आप अपने दिमाग को देंगे तो समझ जाइए आप मिस्टर नेगेटिव को खुराक दे रहे हैं, और वो नेगेटिव ही पूरी की पूरी जो आपके अंदर जितनी भी टिश्यूज है, जितना भी ब्रेन है, जो भी कुछ है, उन सबको काम पे लगा देगा। वो ताकतवर हो जाएगा, वो आपको हरा देगा। आपने हर काम को यस बोलना है कि यस मैं कर सकता हूं और मैं ही करूंगा। आप जैसे जैसे करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका पॉजिटिव ब्रेन मजबूत होता चला जाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। तो साथियों, मुश्किल कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। सारी की सारी चीज जो है वो टिकी हुई है हमारे खुद के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर। अगर आप सफलता चाहते हैं, बहुत अच्छी चीजें चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, छुट्टियां चाहते हैं, बहुत सारी आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो हमें मिस्टर नेगेटिव को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। मिस्टर पॉजिटिव को नौकरी पे रखिए, उसी से काम करवाइए। हमेशा सफलता के बारे में सोचें। सफलता के बारे में आप सोचेंगे तो आपको वो सीढ़ियां मिल जाएंगी जिनके सहारे आप कामयाबी के द्वार तक पहुंच जाएंगे। और वो सब करने के लिए तैयार रहे और करें जो सफल लोगों ने किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका सहयोग, आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए मोटिवेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।